हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 11th on pair of linear equations in two variables. So dear students, in the previous video we have started the cross multiplication method and we have seen three examples and also we have finished some questions from your NCERT exercise 3.5. So बच्चों आज फिर हम 3.5 करते हैं आगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. वेरी इजी क्वेश्चन. हमें केवल इसको सोल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो बच्चा पार्टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अपने को ध्यान क्या देना होता है कि जो भी मेरा कांस्टेंट है वो मेरा लेफ्ट साइड में होना चाहिए. तो फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट में नहीं है तो मैंने उनको लेफ्ट में लेके आ जाना है. ओके गाइस, तो इसको भी हम लेफ्ट में लेके आ गए. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो जरा. यहाँ पे हम x रखेंगे, यहाँ पर हम y रखेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे. ओके, नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ y हम इस कॉलम में लिखते हैं एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ y क्या यहाँ पर 5 है और इधर क्या है अपना 2 है. उसके बाद हम लिखेंगे -9 एंड -4. इसके बाद हम यहाँ रखेंगे 8 एंड 3. उसके बाद हम यहाँ रखेंगे 5 एंड 2. अब प्यारे बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हमारा रिजल्ट कैसे आता है कि x अपॉन ये इंटू ये 5 इंटू -4 माइनस का 20. नाउ -9 इंटू 2 दिस विल बी माइनस का 18 इक्वल्स टू y अपॉन ये -9 इंटू 3 this is going to be minus का 27. now -4 into 8 this will be minus का 32 equals to 1 upon प्यारे बच्चों 8 2 जा 16 and 5 3 जा 15. ओके, तो देखो x अपॉन -20 प्लस 18 equals to y अपॉन -27 plus 32 equals to 1 upon 1. So this is going to be x upon -2 equals to y upon 5 equals to 1. Now प्यारे बच्चों x upon -2 equals to 1 करेंगे. ओके, एंड y upon 5 equals to 1 करेंगे. तो ये करने पर मेरे पास x का वैल्यू -2 आ जाएगा और ये करने पर y का वैल्यू मेरा 5 आ जाएगा. So my dear students, x equals to -2 and y equals to 5 is solution of pair of linear equation. Okay, now I hope अब आप इसको substitution method से कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now question number 4, फर्स्ट पार्ट कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मतलब सबसे पहले तो अपने को लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट. तो बच्चा पार्टी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं. ओके, बाय एनी अलजेब्राइक मेथड. तो आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड को यूज कर सकते हो. दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर चॉइस है. यू कैन आइदर अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्सटीट्यूशन या फिर आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन मील. ओके, सो बच्चा पार्टी देखो, हॉस्टल चार्जेस कुछ पार्ट तो उसका फिक्स है एंड कुछ पार्ट जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन खाना खाया है मेस के अंदर. ओके, सो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज. सो बच्चा पार्टी अगर कोई स्टूडेंट ए है जिसने 20 days खाना खाया है मेस के अंदर, सो उसको जो है वो ₹1000 एज ए हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है. एंड स्टूडेंट बी पेज ₹1180 और इसने क्या है 26 days जो है वो मेस में खाना खाया है. देन वी हैव टू फाइंड द फिक्स्ड चार्ज. हमें फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है
एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड क्या है वो अपने को फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें फाइंड करना है वही हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज रुपीज वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट ए के लिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो स्टूडेंट ए जो है वो कितने टोटल पे कर रहा है, वो पे कर रहा है 1000 रुपीज़। येस और नो? यस, वो जो है वो 1000 रुपीज़ पे कर रहा है। अब कितने दिन उसने खाना खाया है, उसने जो है वो 20 डेज खाना खाया है। तो अगर वो 20 डेज खाना खा रहा है तो फूड का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो 20y हो जाएगा ना। एक दिन का y है तो 20 डेज का क्या हो जाएगा, 20y हो जाएगा। प्लस इसमें कुछ फिक्स्ड चार्ज भी होगा मेरा। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट ए के लिए। अब बच्चा पार्टी फॉर स्टूडेंट बी, ओके, तो स्टूडेंट बी के लिए देख लो। अब तो देखो वही स्टूडेंट बी कितने दिन खाना खा रहा है, 26 डेज खाना खा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 26y इक्वल्स टू 1180 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, समझ गए। तो ये हमने दो इक्वेशन बना लिया। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इसके सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो बच्चों हम कैसे चेक करते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, हम वो रेशियोज निकालेंगे a1/a2, b1/a2 एंड c1/c2। ओके गाइज, तो चलिए, सो ऑन कंपेयरिंग टेल मी a1 का वैल्यू क्या है 1, a2 का वैल्यू भी 1 है, b1 का वैल्यू 20 है, b2 का वैल्यू 26 है, c1 का वैल्यू 1000 है एंड c2 का वैल्यू 1180 है। सो बच्चों नाउ वी विल फाइंड द रेशियो। सो a1/a2 इक्वल्स टू 1/1, b1/b2 इज इक्वल टू 20/16 दैट इज 10/13। नाउ क्लियरली वी कैन सी कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2। यस, कैन यू सी दैट कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो बच्चों a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore unique solution will exist करेगा ना यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो आप बच्चों कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें x का दो कोफिशिएंट है वो सेम दिख रहा है, so we will use elimination here. Okay guys, we will use elimination here. So by elimination method देखो ऊपर x है नीचे भी आपका x है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स वी विल गेट x + 20y इक्वल्स टू 1000 एंड x + 26y इक्वल्स टू 1180। सो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ प्लस तो माइनस माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -6 का y एंड दिस विल बी माइनस का 180। तो ये कटा, सो y विल बी इक्वल टू 30। तो जो y जो है उसका वैल्यू हमारे पास 30 आ गया है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x के लिए हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, सो पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, सो वी विल गेट x + 20 × 30 इक्वल्स टू 1000। सो बच्चों यहाँ से आई थिंक ये नहीं दिखेगा आपको, स्टिल दिख रहा है, ओके। सो दिस विल बी x + 600 इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 400। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 400। ओके गाइज, तो देखो अपना सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फिर, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फिर मेरा कि देखिए द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज कितना है 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कॉस्ट ऑफ फूड कितना है 30 रुपीज है।
कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30. सो बच्चों दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट. Now the second part of this question, ये fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Then we have to find the fraction. तो बच्चों फिर हमें जो है वो fraction find करना है. So हम क्या करेंगे, देखिए हम assume कर लेते हैं कि let numerator of the fraction is x and denominator of the fraction, डिनोमिनेटर को मैं y मान लेता हूँ. तो बच्चों हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा. फ्रैक्शन जो है वो हमारा x/y हो जाएगा. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर से. ओके, सो गाइज व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो वो क्या बनेगा, देखो अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा x-1 अपॉन y इक्वल्स टू, एंड द फ्रैक्शन इज बिकमिंग, फ्रैक्शन क्या बन रहा है 1/3 बन रहा है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 3x-1 इक्वल्स टू y. सो वी विल गेट 3x-3 इक्वल्स टू y. एंड प्यारे बच्चों 3x-y, ओके, -3 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली when 8 is added to denominator, when 8 is added to denominator, तो देखो क्या बनेगा फिर x/y plus 8 बन जाएगा ना, x/y plus 8, because we are adding 8 in the denominator. So the fraction becomes 1/4. Now cross multiplying we will get 4x equals to y plus 8, and my dear students this will be 4x minus y minus 8 equals to 0. Equation number 1 and equation number 2. Okay, now you can clearly see which method is easy to use. देखिए यहाँ भी मेरा माइनस वाई है, यहाँ भी मेरा क्या है माइनस वाई, तो वी कैन एलिमिनेट दिस, है ना. द कोफिशिएंट्स ऑफ वाई इन द बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को जो यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट जो ईजी है इसी को यूज करेंगे, बिकॉज मेरे पास चॉइस है ना कि यू कैन यूज एनी ऑफ द अलजेब्रिक मेथड. अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये बोल देता कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, तब तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना पड़ता, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है. सो गाइज व्हाट विल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे देखिएगा. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करें, प्लस करें या फिर इनको माइनस करें. देखिएगा ये है मेरा माइनस वाई, ये है मेरा माइनस वाई, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये कटेगा नहीं, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा. सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं अब मैं. तो बच्चा पार्टी वी हैव 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0. नाउ माइनस कर दीजिए, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी मेरा प्लस का हो जाएगा. तो बच्चा पार्टी ये कट जाएगा. नाउ ये क्या बनेगा मेरा माइनस का x बचेगा, और ये क्या बचेगा मेरा, ये बचेगा मेरा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0. ओके, एंड वी विल गेट x इक्वल्स टू 5. ओके, तो मेरे पास x का जो वैल्यू है वो 5 आ गया. अब इस वैल्यू को हम इन द ओरिजिनल इक्वेशन पुट करेंगे. सो बच्चों पुट x इक्वल्स टू 5, पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1. So we will get 3 into 5 minus का y minus 3 equals to 0. So 5 3s are 15 minus y minus 3 equals to 0, and we will get y equals to 12. y equals to जो है वो हमारा 12 आ जाएगा. ओके, सो अगर y का वैल्यू 12 है एंड x का वैल्यू मेरा 5 है, तो प्यारे बच्चों हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा,
फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा, फ्रैक्शन क्या था, x/y था एंड दैट इज 5/12. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2. ओके, सो बच्चा पार्टी पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट देखिए कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट getting 3 marks for each right answer. Okay, Yash is getting 40 marks, getting 3 marks for each right answer, है ना. हर right answer के लिए he is getting how much, 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Okay, 1 mark lose करता है हर wrong answer के लिए. Had 4 marks been awarded for each correct answer, तो बच्चों अगर 4 मार्क्स उसको मिलते हर राइट आंसर के लिए एंड अगर 2 मार्क्स डिडक्ट होते हर रॉन्ग आंसर के लिए, तो बच्चों ही वुड हैव गॉट 50 मार्क्स. तो उसको जो है वो 50 मार्क्स मिल जाते. नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो अब अपने को फाइंड करना है कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में. सो जरा सोचिए भी क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे. जितने क्वेश्चंस उसने सही किए वो प्लस जितने क्वेश्चन उसके गलत थे. ये बात समझे भी. टोटल क्वेश्चंस एग्जाम में कितने होते हैं, जितने आपने सही किए वो उसमें प्लस कर दो जितने आपने गलत किए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा. सो बच्चा पार्टी हम क्या अज्यूम करेंगे कि लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं. लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज x. ओके, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स मैंने y मान लिया. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द test will be equal to x plus y. Is it clear? दोनों को अगर मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट आ जाएंगे ना. ओके, नाउ बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है. getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, तो यस इज स्कोरिंग 40 मार्क्स. ओके गाइज, तो देखो उसके जो है वो 40 नंबर्स आ रहे हैं अगर वो 3 मार्क्स लेता है हर राइट आंसर के लिए एंड टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स क्या है हमारे, x है, तो उसका स्कोर क्या आएगा, यहाँ से 3x जो है वो उसका स्कोर आ जाएगा. अब -1 एक नंबर जो है उसका डिडक्ट हो रहा है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो टोटल कितने रॉन्ग आंसर्स हैं, y है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. एंड ये मेरा इक्वेशन नंबर 1. इज दैट क्लियर? समझे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर उसको देखो भी हर राइट आंसर के लिए 3 नंबर मिलते हैं और हर रॉन्ग आंसर के लिए उसको 1 नंबर जो है वो 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होता है, तो ये क्या बनेगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 बन जाएगा. नाउ अगर 4 मार्क्स उसको मिलते हैं राइट आंसर के लिए तो कितने स्कोर आता है उसका, 4x. अब माइनस कितना होगा मेरा, माइनस का हो जाएगा 2y, माइनस का हो जाएगा हमारा 2y. ओके, इक्वल्स टू स्कोर क्या रह रहा है उसका, 50 रह रहा है. ओके गाइज, क्लियर हो गया. नाउ कौन सा मेथड यूज करें, चलो इस बार हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं अपना, कौन सा मेथड यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं. ओके, सो गाइज बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में से y का वैल्यू निकाल देते हैं.
तो इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, तो y का वैल्यू हो जाएगा अपना 3x माइनस का 40 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसको हम पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। सो बच्चों पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 40 इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलो पुट करो, तो क्या बनेगा, ये 4x माइनस का 2 इंटू वाई, वाई है हमारा 3x माइनस का 40 एंड बच्चों इक्वल्स टू 50। नाउ सॉल्व इट। सो 4x माइनस का 6x हो जाएगा एंड प्लस का ये 80 हो जाएगा इक्वल्स टू 50। अब 4x माइनस 6x क्या हुआ, माइनस का 2x इक्वल्स टू 50 माइनस का 80। सो माइनस 2x विल बी इक्वल्स टू माइनस 30 और यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू 15। ओके बच्चों, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन नंबर 3। सो बच्चों पुट x इक्वल्स टू 15 in equation number 3rd. So we will get value of y equals to 3 into 15 minus का 40. So 45 minus 45. ओके, समझ गए, 5 आ गया। तो बच्चों x का वैल्यू यहां से हमारा आया है 15 एंड y का वैल्यू क्या है अपना 5 आया है। बट अपने को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो बच्चा पार्टी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट इज क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, या फिर इसको ऐसे लिखें इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। समझ गए। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हो गए अपने 20। So please pause the video and note this solution. Now fourth part देखिए, places A and B are 100 kilometer apart on a highway. Places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B. एक कार जो है वो ए से चलती है, दूसरी कार जो है वो आपकी बी से चलती है एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर चलती है। इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, अगर वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती है तो वो बच्चों को देखो वो 5 घंटे बाद मिल जाती है। एंड इफ द ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो वो जो कार है वो 1 घंटे में मिल जाएगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, हमें उन दोनों कार्स का स्पीड निकालना है। सो बच्चों ध्यान से देखिएगा, भी ये मान लीजिए कोई आपका प्लेस ए है और ये आपका कोई प्लेस बी है। ओके, अब इन दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 100 किलोमीटर। इज दैट क्लियर। फर्स्ट लाइन यही लिखी हुई है, ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। अब एक कार जो है वो ए से चलती है। ओके, तो यहाँ पे बना लीजिए आप कि मैंने बना दिया कोई एक कार है एंड इसको हम बोल देते हैं कार ए। ओके, ए कार जो है वो आपका ए से चलती है एंड दूसरी कार जो है वो आपकी बी से चलती है, दूसरी कार जो है वो आपकी बी से चलती है। ओके, अब आगे देखते हैं। अगर दोनों कार आपका सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो भी एक कार की डायरेक्शन आपकी ऐसी है ना, तो बी कार की भी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, यही होगी। बी कार की डायरेक्शन भी आपकी यही हो जाएगी। और ये है मेरा पहला कंडीशन। समझ गए। पहला कंडीशन क्या है कि कार ए एंड कार बी दोनों जो है वो आपकी सेम डायरेक्शन में चल रही है। ओके, कार ए कहाँ से चल रही है, अपनी ए प्लेस से, एंड कार बी जो है वो अपना बी प्लेस से चल रहा है। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर दोनों जो हैं वो आपकी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हो, तो लेट्स से ए से चलने वाली आपकी ऐसे जा रही है और बी से चलने वाली जो है वो इस बार कैसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी ना, तभी तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा।
भाई इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, सेम डायरेक्शन वाला कंडीशन हो गया ना। एंड ये कंडीशन कौन सा है मेरा, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कंडीशन है। बात समझ गए, ये सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन और ये मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कंडीशन है। ओके, अब बच्चों देखो, ये आपको देखो लॉजिकली सोचो जरा, है ना, कि एक कार ऐसे जा रही है, दूसरी कार आपकी ऐसे जा रही है, तो वो आपस में जल्दी मिलेंगी ना। तभी तो यहाँ पे देखो 1 आवर लिखा हुआ है, जब दोनों कार्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। मान लो भी आप जो है स्कूल की तरफ जा रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो स्कूल से आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी मिलोगे, आप लोग जो है वो जल्दी मिल जाओगे। यस, अब यही चीज़ मान सोचो कि देखो आप भी स्कूल जा रहे हो और आपका फ्रेंड जो है वो भी स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, समझे। अरे बच्चों मान लो कि देखो क्या करते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी तो है, आपका और आपके फ्रेंड के बीच का मान लो डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर है ना। मान लो ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है। ओके, ये आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है। ओके, अब आप दोनों को देखो क्या करना है कि एक प्लेग्राउंड में जाना है, आप दोनों को प्लेग्राउंड में जाना है, या फिर देखो आप उसके घर की तरफ जा रहे हो और आपका फ्रेंड जो है वो अपने किसी तीसरे फ्रेंड के घर की तरफ जा रहा है ना। अब आप इसके पीछे पीछे भाग रहे हो, तो आपको इसको पकड़ना पड़ेगा ना, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहीं अगर ये ऐसे हो जाता कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाए, तो ये जल्दी मिल जाएंगे। ओके, तो इसी का हम देखो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, है ना। देखो कोई बात नहीं समझ आया तो यहाँ पे क्लास 10th में आता है ये, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक आएगा रिलेटिव वेलोसिटी नाम से कंसेप्ट आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी नाम से कंसेप्ट आएगा, तो वहाँ पे आप समझोगे। ओके, तो अभी जो मैथ के लिए जो अपने को पढ़ना है वो देखते हैं बस सिंपली। देखो कार ए आपका एंड कार बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, कार ए एंड कार बी दोनों का डायरेक्शन जो है वो इस बार यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके बच्चों, अब देखो, अब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जाके वो मिल जाते हैं, यहाँ पे जाके वो मिल जाते हैं, ठीक है, समझ गए भी। यहाँ पे जाके दोनों कार जो है वो मान लिया मैंने मिल जाती है अगर वो सेम डायरेक्शन हो। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे जाके वो मिल जाते हैं, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों कार यहाँ पे जाके मिल जाती है। क्लियर है, सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे जाके मिल जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पे जाके मिल जाती है। अरे बच्चों बी भी तो उधर जा रही होगी, ए भी तो उधर ही जा रही होगी, तो कहाँ मिलेंगे, वो यहीं कहीं तो मिलेंगे, बी के बाद जाके ही तो मिलेंगे। और यहाँ पे दोनों आपका एक दूसरे की तरफ आ रहे तो कहीं बीच में मिलेंगे, समझे, कहीं आपके वो बीच में मिल जाएंगे। ओके, ना ध्यान से सुनिएगा। अब अपने को फाइंड करना है क्या, अपने को फाइंड करना है दे मीट इन 1 आवर। ओके गाइज, तो देखिए अपने को स्पीड फाइंड करना है, तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार, लेट स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट होती है उसका स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम b, जो b से स्टार्ट हो रही है उसका हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, नाउ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन when both are in same direction, when both are moving in same direction, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो बच्चों वो 5 घंटे में मिल जाती है ना, 5 घंटे में मिल जाती है। अब सुनो, ए कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो उसी टाइम पर बी कार ने भी चलना स्टार्ट कर दिया है ना, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों कार जो है वो आपका सेम टाइम पे चलती है। ओके, तो बच्चों इस पी पॉइंट पर जो आपका मीटिंग पॉइंट है, जो दोनों कार का मीटिंग पॉइंट है,
वहाँ पर इस कार ए को पहुँचने में 5 घंटा लगा होगा। यस, इस कार ए को इस पी पॉइंट पर पहुँचने में 5 घंटा लगा होगा और इस बी कार को भी यहाँ पहुँचने में 5 घंटा लगा होगा। बिकॉज क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 घंटे बाद दोनों कार जो हैं वो मिल जाती है। तो 5 घंटे बाद दोनों कार जो हैं वो आपकी मिल जाती है। ओके, और दोनों सेम टाइम पे चलती है ना। तो ए यहाँ से यहाँ तक जाने में इस कार ए को 5 घंटे लगे होंगे और कार बी को यहाँ से यहाँ जाने में 5 घंटे लगे होंगे। तो बच्चों देखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा यूज करेंगे फिजिक्स का। ये आपको पता भी होगा कि स्पीड जो होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं फाइंड करूँगा इस केस के अंदर कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए बिफोर मीटिंग, मीट करने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से लेके यहां तक का, है ना। अब इस कार ए का स्पीड क्या है, x है, और टाइम कितना लगा इसको, 5 घंटे लगे हैं। तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। समझे। इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी। बच्चों मैं कार ए पता है किसको मान रहा हूं, जो आपका ए से चल रहा है उसको मैं कार ए बोल रहा हूं, जो आपका बी से चल रहा है उसको मैं कार बी बोल रहा हूं। तो कार बी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखिए कार बी कहाँ से चल रहा है, आपका बी से चल रहा है। तो बी से इस पॉइंट पी तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, भी यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 5 घंटे लगे। अब इसका स्पीड क्या है, y है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ये बात समझे। ओके गाइस, अब देखो, अब सुनिएगा, A से लेकर P तक, यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है वो 5x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपका 5y है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये AB डिस्टेंस आएगा क्या, देखो जरा। ये आपका कुछ इस तरह से, ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, यहाँ पर इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है। ओके बच्चों, तो ये जो है वो मेरा 5x डिस्टेंस है, ये जो है वो मेरा 5y डिस्टेंस है, एंड दिस इज योर 100। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। क्या लिख सकता हूँ, ये 5x डिस्टेंस आपका ये है, 5y आपका डिस्टेंस ये है, और दिस इज योर AB एंड दैट इज द 100। ओके गाइस, तो क्या हम लिख दें यहाँ पर कि 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, अब देखो सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कि व्हेन cars are moving in opposite direction, when cars are moving in opposite direction। ओके, देखिए जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कार चल रही है तो उनको कितना टाइम लगता है, 1 घंटे लगते हैं। ओके, और इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो AB के बीच में कहीं होगा ना, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है वो AB के कहीं बीच में होगा। ओके, तो बच्चे मीट कब करेगी, जब 1 घंटे में ये A वाली कार यहाँ पहुँच जाए और B वाली कार जो है वो 1 घंटे में आपकी यहाँ पहुँच जाए, है ना। तो बच्चों बताओ, कार A वाली जो है वो आपका 1 घंटे में कितना चलेगा, निकाल सकते हैं, और कार B जो है वो हमारा 1 घंटे में कितना चलेगा, क्या मैं वो निकाल सकता हूँ, यस। सो बच्चों मैं लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय कार ए बिफोर मीटिंग। तो देखो इस बार डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है x, टाइम कितना लगा है 1 आवर, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x किलोमीटर। ओके, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी बिफोर मीटिंग क्या हो जाएगा y, बिकॉज स्पीड इज y एंड द टाइम इज 1, सो 5y हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके गाइज, अब सुनिएगा, अब यहां पे देखो इस बार क्या हो रहा है कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और यहां पर मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज योर डिस्टेंस y। तो अब ये पूरा डिस्टेंस क्या है मेरा 100 है, तो x प्लस वाई मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर 100 लिख सकता हूं। तो x प्लस वाई जो है वो मैं 100 लिख सकता हूं एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? तो यहां तक नोट करिए, pause the video and note it down, after that we will find आगे। ओके गाइज, तो ये था, हमने दो क्या कर दिया, उसको फॉर्म कर दिया, हमने दोनों जो इक्वेशंस है वो लिख लिया। अब हम बात करते हैं, देखो आगे, अब हम बात करेंगे इनको सोल्व करने की। अब हम बात करेंगे इनको सोल्व करने की। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आया है कि 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100 एंड दूसरा इक्वेशन आया है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग दिस। सो बच्चों देखो, अब अपने को क्या चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। देखो उसके लिए हम क्या फाइंड कर लेंगे, a1/a2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कितना आ रहा है 5/1 आ रहा है ना a1/a2 का वैल्यू। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1/b2, कितना आ रहा है माइनस का 5/1, दैट इज 5। सो क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। नाउ वी विल फाइंड दिस सॉल्यूशन। ओके बच्चों, हाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने करवाया था आपको ये, सेकंड पार्ट में एंड थर्ड पार्ट में मैंने आपको ये नहीं लिखवाया। ओके, तो आप ये वाला स्टेप जो है वो बीच में लिख देंगे, है ना। आप a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियोज फाइंड करना और चेक कर लेना। ओके गाइज, बिकॉज यहाँ पे अपने को चेक भी करने को देखना पड़ेगा, है ना, कि इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहे हो, है ना। ओके, नाउ अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बाय सोल्विंग विच मेथड शुड वी यूज, सोल्विंग विथ मुझे लग रहा है यहां पर इजी पड़ेगा, सोल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बच्चों हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से चलो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो दिस विल बी 100 माइनस वाई। सो अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 100 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में इसको अब हम पुट कर देंगे। सो वी विल गेट 5 इंटू, यहाँ पे देखो x का वैल्यू है 100 माइनस वाई इक्वल्स टू सॉरी माइनस का 5y इक्वल्स टू 100, यहाँ हमने x का वैल्यू पुट कर दिया। सो दिस विल बी 500 माइनस का 5y माइनस का 5y इक्वल्स टू 100। सो बच्चों 500, चलो ये क्या बनेगा मेरा माइनस का 10y इक्वल्स टू, ये वहाँ जाके मेरा माइनस का 400 बना लेगा, तो ये कट गया। तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरी यहाँ पर 40 आ रही है, y की वैल्यू जो है वो हमारी 40 आ रही है। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो वी विल गेट x इक्वल्स टू 100 माइनस 40, दैट इज 60। ओके बच्चों, तो लास्ट में आप क्या लाइन लिख दोगे कि द स्पीड ऑफ कार दैट ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए से ट्रेवल करने वाले का जो हमने स्पीड अज्यूम किया था वो कितना था, x था ना, एंड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। एंड वी विल फाइंड अनदर, वो जो है वो हमारा 40 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज योर, लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ कार दैट ट्रेवल्स फ्रॉम ए क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, एंड जो आपका बी से चल रहा है वो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
सो बच्चों ये था हमारा पार्ट नंबर 4। Okay, now the last part of this question. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units. ओके बच्चों, तो क्या बोल रहा है कि जो आपका जो एरिया है ना वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। कब? अगर मैं लेंथ को रिड्यूस करता हूं बाय 5 यूनिट्स, अगर मैं लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस कर देता हूं, कम कर देता हूं, एंड अगर मैं ब्रेड्थ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर देता हूं। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर मेरा लेंथ को मैं डिक्रीज कर देता हूं 5 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं 3 यूनिट से, तो जो एरिया है वो हमारा कम हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट से। जो हमारा एरिया है वो कम हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट से। अगली कंडीशन, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ को हम क्या कर देते हैं, ब्रेड्थ को भी हम इंक्रीज कर देते हैं 2 यूनिट से, तो जो एरिया है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। तो हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशन मतलब वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। सो बच्चा पार्टी लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x यूनिट, ब्रेड्थ इज y यूनिट। ओके, तो टेल मी बच्चों रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा मेरा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड, सो इट विल बी x इंटू वाई। ओके, सो इट विल बी x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड जो है वो हमारा एरिया हो जाएगा। नाउ बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ टेल मी नया लेंथ क्या हो रहा है? लेंथ को जो है वो आप क्या कर रहे हो? आप उसको रिड्यूस कर रहे हो बाय 5 यूनिट्स, कम कर रहे हो, तो नया लेंथ हो जाएगा x माइनस 5 यूनिट। एंड आप ब्रेड्थ को क्या कर रहे हो? ब्रेड्थ को जो है वो आप इंक्रीज कर रहे हो बाय 3 यूनिट, सो दिस विल बी y में आपका 3 यूनिट बढ़ जाएगा, तो ये मेरा बनेगा y प्लस 3 यूनिट। ओके, सो नया एरिया क्या आ जाएगा? न्यू एरिया क्या हो? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ओके, एंड अब अपने को प्यारे बच्चों कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो मेरा नया जो एरिया है वो पुराने वाले एरिया से 9 स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। यही तो लिखा हुआ है, एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट जो है मेरा वो कम हो जाता है। तो कम होने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल एरिया में से -9 हो जाएगा, एंड इनिशियल एरिया इज xy। ये बात समझे? नया लेंथ ये बना, नया ब्रेड्थ ये बना, एरिया मेरा ये बन जाएगा, तो दिस इज द न्यू एरिया। और न्यू एरिया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? लिखा हुआ यहां पर पुराने वाले को 9 रिड्यूस करेंगे ना तब उसके इक्वल आएगा मेरा। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट से वो एरिया जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो इनिशियल एरिया -9 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x इंटू वाई XY हो जाएगा, x इंटू 3 प्लस का 3x हो जाएगा, -5 इंटू वाई माइनस का 5y हो जाएगा, एंड -5 इंटू प्लस का 3 दिस विल बी माइनस का 15 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों xy माइनस का 9। तो xy से xy कट जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा? 3x माइनस का 5y, और इस -15 को जो है वो आप उधर ले जाओ तो -9 प्लस 15 जो है वो मेरा 6 बन जाएगा, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये जो है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं प्यारे बच्चों। Now, based on the second condition, new length
सेकेंड कंडीशन बेस्ड नया लेंथ इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लेंथ को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट से, तो ये l+3 बन जाएगा। एंड जो मेरा ब्रेड्थ है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट से, तो ये x+3 और ये मेरा क्या हो जाएगा y+2 हो जाएगा। सो बच्चा पार्टी न्यू एरिया है ना, यहाँ लिख दो सेकंड कंडीशन। ओके, नाउ न्यू एरिया क्या बनेगा x+3 इंटू y+2। एंड बच्चों यहाँ पे बोला हुआ है कि द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो है वो हमारा 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। दैट मीन्स xy+67। ये मेरा पुराना एरिया था, इसमें हम 67 जो है वो ऐड कर देंगे। ओके बच्चों, लैंग्वेज को ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ था रिड्यूस्ड बाय, मतलब इनिशियल एरिया में से मेरा कम हो रहा है। अगर मैं लिखता कि एरिया बिकम्स 9 है ना, अगर इसी सेम प्रॉब्लम में मैं ऐसे लिख देता कि एरिया बिकम्स 9, तो बच्चों फिर मैं इसकी जगह केवल और केवल क्या लिखता, फिर मैं 9 लिखता। बट यहाँ पे क्या रिड्यूस्ड बाय, मतलब इनिशियल में से मेरा माइनस हो गया 9, समझे। और ये था मेरा इंक्रीज्ड बाय, तो इंक्रीज कहाँ से होगा, मेरा इनिशियल एरिया में से इंक्रीज होगा ना। तो इनिशियल एरिया इज xy, तो xy+67 और जो है वो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा x+3 इंटू y+2। नाउ सिंप्लीफाई, तो वी विल गेट xy प्यारे बच्चों +2x+3y+6 इक्वल्स टू xy+67। xy से xy कट जाएगा एंड वी विल गेट 2x+3y equals to 67 minus 6, so this will be 61. Okay, and this is your equation number 2. ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज़ करें, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हमारा मर्जी। ओके, तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो बच्चों, सोल्व करने से पहले अपने को A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सब की वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक है कि नहीं है। ओके, तो फाइन क्या कर दो आप, A1/A2 फाइन कर लो। A1/A2 इज व्हाट, 3x/2x, दैट इज 3/2। एंड B1/B2 क्या है, देखो यहाँ से -5/3। Clearly you can see A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore यहाँ से प्यारे बच्चों हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो गाइज हमारे पास दो इक्वेशंस आ गया है ना, बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। हमारे पास दो इक्वेशन आया है, पहला इक्वेशन 3x - 5y = 6 है, एंड दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 2x + 3y = 61। ओके, अब अपने को बस यूज करना, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए देखो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना हमें फ़ायदा रहेगा। चलो बच्चों, इसको जो है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो सोल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। सो बच्चा पार्टी एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि आउट ऑफ द टू वेरिएबल्स हम किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको न्यूमेरिकली इक्वल कर लेते हैं। चलो हम y वाले इक्वल करते हैं। सो y के कोफिशिएंट क्या है, 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। ओके, तो इन दोनों को मैं क्या बना लूँगा, 6 बना लूँगा। तो 6 बनाने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है देखो, 3 × 2 = 6x माइनस का 10y = 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, एंड इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6x प्लस का 9y एंड दिस विल बी इक्वल टू 61 3 ज़ा क्या हो जाएगा,
3 is 183 एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे बच्चों। सो वी विल गेट 6x माइनस का 10y इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ पर 6x प्लस का 9y इक्वल्स टू 183। तो हमें माइनस करना है, तो ये साइन माइनस का होगा, ये माइनस का, ये भी मेरा माइनस का, ये कट जाएगा ना, माइनस माइनस ये मेरा प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस का 19y एंड दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी माइनस का 3 में से 2 गएंगे 1 एंड 8 में से 171। ओके गाइज, सो ये मेरा आया -19y। तो यहाँ से y का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 171/19। ओके, सो दिस इज 8, दिस इज 9। ओके, सो बच्चों y का वैल्यू हमारे पास आ गया है 9। ओके, नाउ पुट y इक्वल्स टू 9 इन ओरिजिनल इक्वेशन एंड ओरिजिनल इक्वेशन क्या करो, 1 में पुट कर दो। तो चलो पुट करो, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 6। सो बच्चों 3x माइनस 45 इक्वल्स टू 6, 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल्स टू 45 प्लस 51, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ओके, और x हमने क्या माना, देखो लेंथ माना है, तो लेंथ इज हाउ मच, 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज हाउ मच, ब्रेड्थ कितना है अपना, 9 यूनिट। ओके, चलिए तो लास्ट लाइन हम क्या लिख देंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट एंड breadth of rectangle is 9 unit। ओके, यहां से नहीं दिख रहा, चलो मैंने बोल दिया है, फिर से बोल देता हूं कि therefore length of rectangle is 17 unit and breadth of rectangle is 9 unit। सो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 3.5। तो हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब बच्चों हमारे पास एक एक्सरसाइज और है, तो उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।